नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 9 तारीख है और पिछले 12 घंटे की जो अहम खबरें हैं अगर उनकी बात की जाए, देखिए एक बार फिर हॉर्मूज में एक जहाज पर हमला हुआ है और जहाज ओमान के पास तबाह कर दिया गया है। ये हमला कैसे हुआ, किसने किया, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ओमान के पास वाले रूट पर यह हमला हुआ है, यानी उस रूट के पास हमला हुआ है जहां से अमेरिका एक नया रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए यह माना जा रहा है कि यह हमला ईरान की तरफ से किया गया और यह जहाज एक बार फिर उस रूट से पार करने की कोशिश कर रहा था हॉर्मूज को, जहां से ईरान मना करता है, इसीलिए इस पर हमला हुआ है। यानी आप देखिए जो चर्चाएं हैं कि ओमान के साथ कोई डील होने वाली है, बात होने वाली है, ये सब चीजें दरकिनार हैं। ईरान की तरफ से लगातार मार मारे जा रही है, समंदर में भी और लाल सागर में भी। देखिए हॉर्मूज में भी और लाल सागर में भी खबरें ये हैं कि एक बार फिर हूती की तरफ से लाल सागर में कई बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं, कई ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। यानी हॉर्मूज भी जल रहा है, लाल सागर भी जल रहा है। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की तरफ से संदेश साफ दे दिया गया है अमेरिका को कि जब तक यहां से अमेरिकन फोर्सेस हटेंगी नहीं तब तक हॉर्मूज नहीं खोला जाएगा। ओमान के साथ ये चर्चा कि कौन से रूट से जहाज अंदर आएंगे, कौन से रूट से बाहर आएंगे, ये एक अलग चीज है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है आने वाले दिनों में कैसे यहां पर जहाज आएंगे और जाएंगे। ये कोई डील नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा था बार बार ये कोई डील नहीं है। ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है जब तक अमेरिका की फोर्सेस हॉर्मूज छोड़कर, ब्लॉकेड हटाकर जहाज वापस नहीं जाएंगे, हॉर्मूज नहीं खोला जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, ईरान की तरफ से अली अकबर वेलायती साहब जो हैं उनकी तरफ से यह बयान आया है कि वक्त आ गया है कि जितने बेसेस हैं अरब देशों में वो ईरान खाली करे और यहां से वापस निकल ले। यानी बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ने जो अपना टारगेट तय कर दिया है वो ये कि सारे अरब मुल्कों में अमेरिका के जितने बेसेस हैं वो खाली करवाए जाए, क्योंकि ये जंग ईरान जीता है। यानी ईरान अब अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये कुछ शुरुआती तौर की खबरें थी, अहम खबरें। लेकिन देखिए एक सवाल मेरे से बार बार हो रहा है, पिछले 2 दिनों से ये सवाल हो रहा है और चूंकि ये लोगों ने पूछा इसलिए इस पर वीडियो बनाना जरूरी है। सवाल ये जो मैंने थंब भी दिया है कि क्या ईरान ऐसी किसी मिसाइल पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सनसनीखेज बयान है और ये खबर असल में चर्चा में कहां से आई कि ईरान जो है 15,000 किलोमीटर की मिसाइल रेंज वाली जो है वो मिसाइल डेवलप कर रहा है। ये शुरुआत कैसे हुई शायद आप जानते हो, नहीं जानते हो मैं जिक्र कर दूं। ईरान के एक वरिष्ठ मौलवी ने अभी जो बीता शुक्रवार गया को मिसाइल को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर 15,000 किलोमीटर तक करने की तैयारी कर रहा है। उनके मुताबिक इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका के अंदर तक पहुंच सकती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, करीब 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर आप देखें तेहरान से न्यूयॉर्क और वाशिंगटन करीब करीब इसी रेंज में है। यानी अगर 15,000 किलोमीटर वाली मिसाइल आ जाए ईरान के पास तो वो सीधा सीधा अमेरिका तक उसकी रेंज होगी। अभी इसमें खबर क्या है, उसका इंटरेस्टिंग पहलू क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले जरा ये बात को समझ दिया जाए कि ये जो बयान ईरान की तरफ से आया है, ईरान के एक मौलवी साहब ने जो बात कही वो कहना क्या चाह रहे हैं। दक्षिण पश्चिमी शहर एवाज में जुमे की नमाज के दौरान, जो अभी बीता जुमा गया शुक्रवार के दिन, उस दौरान जो है वहां पर कोई सभा हो रही होगी, दौरान उन्होंने बोलते हुए अब्दुल नबी मौसवी फर्द, ये नाम है साहब का, इनकी तरफ से ये बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि अमेरिकी लोग भी मिसाइल हमलों का असर देख सके, समझ सके कि खून और तबाही के बीच रहना कैसा होता है। देखिए ये उनके दिल का दर्द है असल में जो उन्होंने जाहिर किया कि वो, उनका कहना ऐसा था कि ईरान भी जो 15,000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल बना रहा है और जो है अमेरिका के लोगों को भी, ताकि ये पता चल सके कि मिसाइल हमलों के बीच में, तकलीफों के बीच में, दुखों के बीच में अपने लोगों को खोने का दर्द क्या होता है ये अमेरिका को भी महसूस हो, ताकि इसीलिए ईरान ये मिसाइल बना रहा है कि वो न्यूयॉर्क और वाशिंगटन जा सके। देखिए असल में ये दर्द है जो 168 बच्चियों की मौत हुई, जो केशम आइलैंड में
मौत नहीं, शहादत हुई कहना चाहिए, शहादत हुई, कहना नहीं चाहिए, शहादत ही हुई। जो केशम आइलैंड में छोटे छोटे बच्चों को मारा गया, ईरान में देखिए आप इतने बड़े हमले हुए हैं, यानी वहाँ पर कितनी मौतें हुई हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, इसका अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। वो नंबर्स पता नहीं कैसे सामने आएंगे। यानी ये ईरान का दर्द जो है, ये जब आपके देश पर हमला होता है तभी आप ये समझ सकते हैं। तो इसीलिए उनका कहना है कि जब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर मिसाइल गिरेगी तो वहाँ के लोग भी समझेंगे कि ये मिसाइल गिरने का और जंग के खौफ में जीने का दर्द क्या होता है। किसी दूसरे के मुल्क में जाके जंग करना तो आसान काम है साहब, कि आपने जो है वो अरब देशों के कंधे पर बंदूक रख के आप जो है दूसरे देश में जाके जंग कर रहे हैं। खैर, तो अब देखिए उनका ये कहना था। मौसवी फर्द ने कहा कि ईरान अपनी मिसाइलों की क्षमता बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि भविष्य में इन मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी आईसीबीएम, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कर रहा है ईरान, इस तरह का दावा उन्होंने किया। अब सवाल ये है कि ये जो दावा है इसमें आखिर दम कितना है। इस समय ईरान के पास क्या आईसीबीएम है? देखिए कुछ समय पहले इस तरह की खबर आई थी, ईरान की तरफ से भी इस तरह की खबरें आई थी कि एक मिसाइल टेस्ट फायर की गई है, जिसने तेहरान से, उस मिसाइल ने टेक ऑफ किया, उसको मिसाइल को तेहरान से छोड़ा गया और वो साइबेरिया, रशिया के क्रॉस होते हुए साइबेरिया तक जाके गिरी। इस तरह की बात बीच में आई थी, इस तरह की खबरें आई थी बीच में। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरान के पास आईसीबीएम है या नहीं है, अभी पता नहीं। लेकिन क्या ईरान अब बड़ी तेजी के साथ आईसीबीएम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है? असल में ये सवाल, इनके बयान के बाद जो बड़ा सवाल है और ये चर्चा का मुद्दा क्यों है, उसकी बड़ी वजह समझिए। इन साहब ने क्या कहा? इन साहब ने कहा कि ईरान जो मिसाइल बना रहा है उसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है। ये बयान आया इनका, जो मौलवी साहब हैं, मौसवी फर्द साहब, इनका बयान आया कि 15,000 किलोमीटर है। अब ये आईसीबीएम की रेंज 12,000 किलोमीटर भी बोल सकते थे, ये 11,000 किलोमीटर भी बोल सकते थे, ये 20,000 किलोमीटर भी कह सकते थे, 10,000 किलोमीटर भी कह सकते थे, वो भी इंटरकॉन्टिनेंटल की श्रेणी में ही आएगी। इन्होंने 15,000 किलोमीटर ही क्यों कहा? क्या कोई वजह थी या बस बयान दे दिया, या वाकई कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कि ईरान बना रहा है? अब मैं आपको एक कनेक्शन निकाल के देता हूं। जो डिफेंस एक्सपर्ट्स, ये बात सिर्फ इनका ही नहीं है, ये सिर्फ कहना जो है वो मौसवी फर्द साहब जो हैं, अब्दुल नबी मौसवी फर्द साहब, सिर्फ इनका ही कहना नहीं है। ये मौलवी हैं, जैसा कि मुझे जानकारी है इनके बारे में, जो मैंने सर्च किया कि ये मौलवी साहब हैं, इनकी तरफ से कोई ईरान की मिसाइल्स के बारे में इनके पास एग्जैक्ट कितनी जानकारी होगी वो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये 15,000 किलोमीटर की रेंज का इन्होंने जिक्र क्यों किया? अब मैं आपको सीधा मुद्दे पे आता हूं और नहीं घुमाऊंगा, सीधा मुद्दे पे आओ। नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है हासोंग 17। उत्तर कोरिया की ये मिसाइल जो है लिक्विड फ्यूल से चलती है, आईसीबीएम है, जिसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। नोट करिए इस बात को। ईरान में क्या कहा जा रहा है कि ईरान एक आईसीबीएम बना रहा है साहब, जिसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। अब हॉसोंग 17 बहुत ही डेडली मिसाइल है नॉर्थ कोरिया की, इसकी रेंज है 15,000 किलोमीटर। हॉसोंग 17। अब आगे बढ़िए। हॉसोंग 18 यह देश की, यानी नॉर्थ कोरिया की पहली सॉलिड फ्यूल बेस्ड मिसाइल है, आईसीबीएम है, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 15,000 किलोमीटर। यानी आप देखिए, इसी तरह से आप बात कर लीजिए हॉसोंग 20 की भी। हमने 17 की बात की, हमने 18 की बात की, हॉसोंग 20 की बात कीजिए। इसे नॉर्थ कोरिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल माना जाता है, नॉर्थ कोरिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है, और इसकी रेंज कितनी है? 15,000 किलोमीटर। अब आप सोचिए, जरा समझिए इस बात को कि ये जो मौलवी साहब जो कह रहे हैं, या ईरान में जो इस तरह की चर्चाएं हैं और जिसको लेकर सीआईए और मोसाद के कान खड़े हो गए। देखिए, एक तो क्या है, जब भी मिसाइल की बात होती है तो उसमें ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये बात अब अच्छे से समझ चुका है सीआईए, अमेरिका, मोसाद, अरब देश। आप पूछिए जाके, जॉर्डन से पूछिए जाके कि ईरान की मिसाइल कितनी खतरनाक है। जरा आप जाके पूछिए कुवैत से, ईरान की मिसाइल कितनी खतरनाक है। आप पूछिए यूएई से, सऊदी से, आप पूछिए जाके इराक में जो कुर्दिश इलाके हैं वहां पर आप पता करिए, तो आपको पता चल जाएगा। बहरीन से पूछिए,
वो फिफ्थ फ्लीट जो अमेरिका की है, जिसके सोल्जर्स वहां पे 5वें बेड़े के जो सोल्जर्स हैं जिस बेस पर, जो कि पता नहीं कितनी बार मिसाइल खा चुका है, उनसे पूछिए ईरान की मिसाइल का खौफ क्या है। इजराइल से पूछिए ईरान की मिसाइल का खौफ क्या है। यानी सिर्फ मिसाइल्स के दम पर ईरान ने घुटने पर ला दिया है सबको। फाइटर जेट्स तो उतने, जो वायुसेना तो उतनी स्ट्रांग नहीं है ईरान की। ग्राउंड ऑपरेशन अब तक कोई हुआ नहीं, ईरान की सेना कहीं घुसी नहीं। तो फिर जंग की सबसे बड़ा हथियार क्या है? एक मिसाइल्स है, दूसरा ड्रोन है। यही तो है सबसे बड़े हथियार। तो ईरान की मिसाइल्स को लेकर अब कोई भी खबर आती है तो CIA, मोसाद और तमाम दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के कान खड़े हो जाते हैं। अब ये क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है कि ईरान की तरफ से इस तरह का बयान आना या इस तरह की चर्चाएं होना, साहब की जो है वो 15,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बनाई जा रही है, और नॉर्थ कोरिया की सबसे डेडली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो सब की सब 15,000 किलोमीटर के आसपास की रेंज है। क्या कोई कनेक्शन है? क्या नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई मटेरियल सप्लाई कर दिया गया है ईरान को? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर ये दावे तो हालांकि इजराइल भी करता है और नेतन्याहू भी इस तरह के दावे करते हैं कि ईरान में कई जो मिसाइल सिटीज है। ये आपको पता है मिसाइल सिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये मिसाइल सिटी का ऐसा कहा जाता है, जो मैंने सर्च किया उसके दौरान, कि अली खामेनी साहब हमेशा से इस बात को जानते थे कि ईरान पे हमला होगा और अमेरिका आज नहीं तो कल हमला करेगा। उसकी उन्होंने शुरू से तैयारी कर रखी थी। बताया ये जाता है कि किम जोंग उन ने, जब नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने सत्ता संभाली, उनके पास सब सत्ता आई, उसके बाद उन्होंने अमेरिका का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ कोरिया में मिसाइल सिटीज बनाई। नॉर्थ कोरिया में कितनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज हैं इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। बहुत ही सीक्रेट अड्डे हैं जमीन के अंदर बने हुए। और बताया यह जाता है कि नॉर्थ कोरिया ने ही यह एडवाइस करी थी ईरान को कि आने वाले वक्त में बड़ी जंग होगी, उसकी तैयारी कीजिए, मिसाइल्स, अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाइए, जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे, सैकड़ों फीट नीचे, ताकि दुनिया का कोई बंकर बस्टर बम उसके अंदर ना जा पाए। और आज देखिए क्या हो रहा है। ये चुन चुन के अमेरिका कोशिश कर रहा है बंकर बस्टर GBU जो बॉम्ब्स है, बंकर बस्टर बॉम्ब्स GBU 52, वो मार मार के कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ईरान की मिसाइल सिटी को तबाह करे। ये 5 महीने से नॉन स्टॉप कोशिश चल रही है साहब, लेकिन ईरान की मिसाइल सिटीज की लोकेशन भी नहीं पता कहां है, कितने उसमें मिसाइल्स हैं किसी को नहीं पता। CIA इज जस्ट क्लूलेस। अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज, उनके पास ये जानकारी ही नहीं है कि ईरान के पास कितनी मिसाइल्स। कहां तो कहा जा रहा था, वो जो जंग शुरू हुई उसके 15 दिनों बाद ये कहा जा रहा था। कई सारे जो है मेरे व्यूअर्स मुझसे पूछते थे कि ईरान के पास, अमेरिका कह रहा है जी सिर्फ 3,000 मिसाइल हैं और 3,000 मिसाइल खत्म होने वाली हैं, उसके बाद ईरान क्या करेगा? अरे भाई, वो 3,000 मिसाइल्स तो जो है वो एक बार में जो है वो एक हफ्ते के अंदर फायर कर दी थी उसने। यानी आप अंदाज लगाइए ईरान के पास कितनी मिसाइल्स होंगी। दुनिया का सबसे बड़ा देश, ताकतवर देश कहलाता है अपने आप को, वो आज घुटनों पर है सिर्फ ईरान की मिसाइल्स के सामने। यानी आप ये देखिए कितनी बड़ी दूरदर्शिता वाली प्लानिंग थी ये अली खामेनी साहब की। और कहते हैं किम जोंग उन भी उसमें शामिल थे कि एडवाइस करने में कि आप अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज बनाइए। और वो आज भी कई फायर, बीच में भी ऐसी भी कई तस्वीरें देखी मैंने जिसमें जमीन पे ऐसे ढक्कन खुलता है, प्लेट खुलती है, मिसाइल निकलती है, मिसाइल फायर हुई है, चली खुर्रम शहर, और उसके बाद वो प्लेट बंद हो जाती है। अब आप क्या, कौन सा दुनिया का जो है वो सैटेलाइट उसको कैच करेगा उस जमीन के अंदर जो खुल रहा है और बंद हो जाता है फिर से? यानी जमीन के अंदर से, पताल से आप मिसाइल फायर कर दो, उसके बाद कौन हिसाब लगा रहा है? कैसे पता चलेगा साहब? कौन सा रडार ये बताएगा कि कहां पर जो है, वो भी जागरोस की पहाड़ियों में, कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल सकता। तो ये जो मिसाइल, देखिए इसको लेकर एक बड़ा रिसर्च हो रहा है, इसको लेकर एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, सब कुछ शुरू हो गया अमेरिका और यूरोप में कि ये हुआ कैसे साहब, ये अजूबा कैसे हुआ। खुर्रम शहर 4, सेजिल, फतह 110, ये सब मिसाइल्स ने, हज कासिम, खैबर, ये सब मिसाइल्स ने मिलकर ये क्या कर दिया यहाँ पर अरब में, क्या कर दिया साहब, अमेरिका का क्या हाल कर दिया। ना आगे बढ़ते बन रहा, ना पीछे, कहीं का नहीं छोड़ा साहब, ना घर का छोड़ा, ना घाट का छोड़ा। अब किसको घर और घाट का छोड़ा जाता है वो आपको पता ही है। तो अब हालात ये हो गए हैं कि ये रिसर्च चल रही है और दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट, डिफेंस जो इंडस्ट्रीज है वो ये पता लगाने में जुटी है ये हो क्या रहा है। टॉम हॉक मिसाइल फेल हो जा रही है ईरान के सामने।
तो अब इसमें ये जो 15,000 किलोमीटर वाली रेंज है, देखिए कहने का मतलब ये था, मिसाइल सिटीज का मैंने जिक्र ऐसे किया कि कोई भी जब आप जंग लड़ते हैं, यही विजन है अली खामनेई साहब का। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि ही वॉज नॉट ओनली अ सुप्रीम लीडर, ही वॉज अ एक्सीलेंट मिलिट्री कमांडर। उनके कई रूप थे साहब, उनमें कई शख्सियत जो है उनके अंदर समाहित थी। वो ऐसी 30 साल तक 6 प्रेसिडेंट को झुकाना अमेरिका के आसान काम नहीं है। इतने सैंक्शंस के बाद, इतने बैन्स के बाद, जहाज बैन, तेल बैन, टेक्नोलॉजी नहीं दी जा रही, उसके बाद भी आज देखिए ईरान अपने दम पर खड़ा है, अपने बलबूते पर खड़ा है, किसी के सामने भीख नहीं मांग रहा, किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहा कि हमको भैया सिक्योरिटी के लिए हम पैक्ट कर लीजिए और हमको डिफेंस दे दीजिए। किसी के सामने ईरान ने हाथ नहीं फैलाए। इसे कहते हैं हिम्मत। देखिए अब मामला ये है, अब ये इसको आप कोई स्वीकार करे ना करे, आपका अपना अपना सोचने का नजरिया ऐसा। तो अब देखिए कोई भी जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो प्रोजेक्ट में काम 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना या 5 साल को लेकर नहीं किया जाता। जो डिफेंस प्रोग्राम्स होते हैं वो 20-20 साल के लिए, 25-25 साल की आगे की सोच के लिए काम किए जाते हैं। ईरान ने मिसाइल सिटीज 2010 के आसपास अगर बनानी शुरू करी होंगी तो उसका फायदा अब कब मिल रहा है? 2026 की जंग में, 16 साल बाद। ठीक है, तो अब ये जो आईसीबीएम वाली खबर आई है कि 15,000 किलोमीटर वाली मिसाइल की रेंज, तो निश्चित रूप से इस पर काम शुरू हो गया है। अब ऐसा नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं कि बस अगले हफ्ते बन जाएगी और आईसीबीएम फायर कर दी जाएगी और न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में, ऐसा नहीं है। ये आने वाले समय के लिए यही अली खामनेई साहब का विजन था साहब, मिलिट्री विजन, यही कासिम सुलेमानी का विजन था कि आप आने वाले वक्त की तैयारी कीजिए। तो आज की डेट में अगर नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी या चाइना की किसी टेक्नोलॉजी को लेते हुए ईरान 15,000 किलोमीटर रेंज की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 6-7 साल बाद हो सकता है ये स्थिति को अचीव कर रहे, हो सकता है जल्दी कि वो रेंज पहुंच जाए न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन वाली। उसके बाद देखिए एक बार वो मिसाइल बन गई, ये फॉर्मूला सब समझते हैं, अगर एक मिसाइल बन गई तो फिर तो वो लाइन लगा देगा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जैसे नॉर्थ कोरिया ने लगा दी। हॉसोंग सीरीज की कितनी मिसाइल्स हैं कुछ नहीं पता, इसीलिए हिम्मत नहीं होती हमला करने की। और एक बार ऐसी मिसाइल बना ली ईरान ने जिसकी रेंज जो है, देखिए मेरा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये जो बार बार सरप्राइज की बात होती है ना, ईरान का सरप्राइज, मुझे ऐसा लगता है कि ईरान के पास करीब 5,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल्स तो 100% है, जो कि जरूरत पड़ने पर यूरोप तक दागी जा सकती है। लेकिन उसका इस्तेमाल ऐसी स्थिति में ही किया जाएगा जब एक ऑल आउट जंग शुरू हो जाए, उसके पहले नहीं किया जाएगा, ऐसा लगता है। कई एक्सपर्ट्स की राय है, कई मैंने डिबेट्स देखे जिसमें जो मिसाइल एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि जिस एक्यूरेसी के साथ जॉर्डन पर हमले हुए, कुवैत पर हमले हुए, मतलब हैंगर्स हैं, F-15 हैंगर है, उसके ऊपर मिसाइल गिर जा रही है। क्वार्टर्स जहां पर अमेरिकन सोल्जर्स के हैं उसके ऊपर गिर जा रही है। रडार सिस्टम लगा है उसके ऊपर मिसाइल गिर जा रही है। अर्ली वार्निंग सिस्टम तबाह हो जा रहा है। अल उदैद बेस का हाल देखिए क्या हुआ। तो ये बताता है कि ईरान के पास देखिए ये बड़ा थॉरो रिसर्च चल रहा है। हजारों साइंटिस्ट जो है, सैकड़ों नहीं साहब, हजारों साइंटिस्ट ईरान के, वो मिसाइल डेवलपमेंटल प्रोग्राम में लगे हुए। और आप सोचिए अब तो जंग को ही काफी वक्त हो गया, तो अब ये पिछले 2 साल के अंदर ईरान की, आप देखो इस बात को नोटिस करो बड़े ध्यान से, मैं भी इस बात को हमेशा नोट करता हूं। जो 12 दिन की जंग हुई थी, उस 12 दिन की जंग के दौरान जो मिसाइल्स एक्यूरेसी थी, जो मिसाइल्स की स्पीड थी, वो सबकी सब इस 40 दिन के जंग के दौरान और बेहतर हुई है और डेडली हुई है। यानी ईरान ने अपनी मिसाइल कैपेसिटी, बीच का जो सीज फायर टाइम था, इसी में तेजी से आगे बढ़ा दी। तो जिस प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम कर रहा होगा ईरान, यू नेवर नो दैट वन फाइन डे ईरान अनाउंसेस दिस थिंग दैट वी आर हैविंग आईसीबीएम। ये बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। और इसीलिए जो 15,000 किलोमीटर वाली रेंज चर्चा में है, वो इसीलिए चर्चा में है नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स की वजह से। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तैयार रहिए, आने वाली है ईरान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर, यानी न्यूयॉर्क भी जा पाएगी, वॉशिंगटन भी जा पाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, दर्शकों की राय, दर्शक पूछते हैं अक्सर, कि व्यूवर्स पूछते हैं, आप लोगों के सवाल होते हैं कि हमें इस टॉपिक पर बताइए। कल मुझसे कई लोगों ने कहा कि ये 15,000 किलोमीटर वाला क्या मामला है, इस पर एक वीडियो ज़रूर करिए। क्या ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है
तो देखिए ये हालात है कि इस प्रोजेक्ट पर काम तो जरूर हो रहा है साहब, और जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि ICBM जो है वो रेडी हो चुकी है। देखिए अब ये कई इस तरह की खबरें भी हैं कि मिसाइल्स दी भी गई हैं ईरान को, वो आप सब जानते ही हैं, चाइना रशिया की तरफ से। लेकिन मेरा ये मानना है कि मिसाइल के मामले में ईरान को किसी का मुंह देखने की ज़रूरत नहीं है, ईरान अपने आप में ही जो है वो काफ़ी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप ही का चैनल है और आपके ही मुद्दों पर चर्चा हो रही है यहाँ पे। कोई मैं अपनी राय रखता हूँ यहाँ पे, जो मुझे लगता है, जो मैं रिसर्च करता हूँ, उसका कोशिश ये रहती है कि जो आम खबरें हैं उसके भीतर का एनालिसिस आपको बताया जाए। आम खबरें तो सब जगह मिल जाती हैं, आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा कि यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सामने होता है अक्सर वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ये समझाना बताना ज़रूरी है। तो इसीलिए खबरों का एनालिसिस होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बात गलत है तो भी आप कमेंट्स करिए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और बताइए कि क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव हुआ है। जल्दी हम एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और आएंगे, लेकिन अभी चूंकि जल्दी में था मामला की जंग है, हालात ऐसे हैं कि रोज़ वीडियो बनाने ज़रूरी है, इसलिए हमने अभी से शुरू कर दिया है। सून विल बी मोर सिस्टमैटिक अबाउट इट। तो कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।